कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं पर विवादित बयान देकर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा दिया है। पटवारी ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए इसे महिलाओं का घोर अपमान बताया है और पटवारी से सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का एक युवक जो है सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। युवक ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट कर मौत से खेल रहा है। वायरल वीडियो में एक साथ 3 ट्रैक्टर पर करतब दिखाते हुए नजर आ रहा है। लोग दहशत में और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में दर्दनाक खबर सामने आई है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गई 11 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आरोप है कि सहपाठी छात्र ने विवाद के दौरान छात्रा का गला दबाकर जान ले ली है। परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। बैतूल बस स्टैंड से सनसनीखेज खबर सामने आई है। 3 बदमाश चाकूबाजी की फिराक में थे, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनकी हाथापाई जो हो गई है। ट्रैफिक थाने के आरक्षक की नाक पर चोट आई है। पुलिस ने तीनों के पास से धारदार चाकू बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भिंड जिले की रौन नगर पंचायत से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 2 के ग्रामीणों ने सीएमओ पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए अनोखा विरोध किया है। गाय को कुएं से निकालने के लिए 10,000 रुपए मांगने पर नाराज ग्रामीणों ने भैंस को प्रतीक बनाकर उसे ही ज्ञापन सौंप दिया है। बिलासपुर की तारबाहर पुलिस ने रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर यात्री से लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। तितली चौक मार्ग पर शहडोल निवासी युवक पर चाकू से हमला कर मोबाइल और नकदी लूट ली गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र के गढ़ी ठकुरान मोहल्ले से बड़ी खबर सामने आई है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला है। मृतका की पहचान निशा सैफी के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 16 वर्षीय हाई स्कूल छात्र सुमित की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्यारे शव को कैथल गांव के जंगल में फेंक कर फरार हो गए हैं। वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस हथियारों की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के चितरिया ताल में एक युवक के डूबने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस को ताल किनारे युवक के कपड़े और सुसाइड नोट मिला है। जानकारी में सामने आया है कि परीक्षा के प्रेशर से परेशान प्रदीप बघेल ने ताल में छलांग लगाई है। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है पुलिस ने। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित मुख्य सेविका पद की 37 अभ्यर्थियों को 27 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। गोंडा के जिला पंचायत सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र से एक चोरी की घटना सामने आई है। बड़ौदा बैंक में ग्राम रेव निवासी राखी राजा का 24,600 नकदी से भरा बैग चोरी हो गया है। चोर बाइक पर फरार हो गया है। पीड़िता ने बैंक के खराब सीसीटीवी कैमरों पर सवाल उठाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अयोध्या पुलिस ने थाना कुमारगंज क्षेत्र में 21 अगस्त की रात 3 घरों में हुई बड़ी चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर वकील अहमद उर्फ सेनापति और उसके साथी अमित पाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लाखों के आभूषण, नकदी, मोटरसाइकिल और 2 अवैध असलहे बरामद हुए हैं। 2 आरोपी अभी फरार हैं। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा कन्या आश्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नन्ही बालिकाएं गोंडी भाषा में वर्षा गीत गाती हुई नजर आ रही हैं। कभी लाल आतंक के साए में जीने वाले ये बच्चे अब गीत संगीत में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। लोग इस वीडियो की जमकर सराहना कर रहे हैं।
नर्मदापुरम जिले में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। डोलरिया तहसील के टिगरिया, कजलास और नानपा गांव के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जनसुनवाई में आवेदन देकर शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है। नरसिंहपुर में डिप्टी रेंजर रामेश्वर प्रसाद किरार पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन 5 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। आक्रोशित वनकर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कलयुगी बेटे ने 60 वर्षीय बुजुर्ग पिता बलवंत चौधरी के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की है। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मृतक के भाई ने बेटे, बहू और पत्नी पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीलीभीत के बिस्तलपुर से दर्दनाक हादसा सामने आया है। तालाब में फंसी भैंस को निकालने गए 26 वर्षीय देवेंद्र सिंह की डूबकर मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि सोमवार शाम तालाब से भैंस निकालते वक्त उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीहोर के दोराहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क पर खतरनाक स्टंट करने वाले युवक पर कार्रवाई की है। 21 वर्षीय रितेश अहिरवार पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5,000 का चालान काटा गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी नियम तोड़ने वालों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिलवानी थाना क्षेत्र के सागर मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक डंपर हादसे का शिकार हो गया है। सियरमऊ घाटी के नीचे ट्रक से क्रॉसिंग के दौरान डंपर अनियंत्रित होकर टकरा गया है। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है। क्षेत्रवासी तेज रफ्तार डंपरों से हो रहे लगातार हादसों पर नाराजगी जता रहे हैं। अमरोहा के गजराला में पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुराने बाजार की एक चूड़ी की दुकान पर छापा मारा है। दुकान की आड़ में चल रहे नशे के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तस्कर अबरार और मोहित को गिरफ्तार कर 30,000 की चरस बरामद की है। पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश जल्द होने की संभावना है। राजधानी देहरादून में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। नशा और तेज रफ्तार हादसे के मुख्य कारण बन गए हैं। परिवहन विभाग के पास सीमित संसाधन और स्टाफ की कमी है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चामोला ने माना है कि सड़क सुरक्षा महज एक इंटरसेप्टर और कुछ स्क्वाड के सहारे ही चल रहे हैं। दुर्ग में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिलासपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में सरिया गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत के मामले में आपने स्कूल शिक्षा मंत्री और महिला बाल विकास विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि भाजपा को जनता की चिंता नहीं है। फतेहपुर में अधिवक्ताओं ने यूपी के पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि धुन्नी सेन ने जनता दरबार के दौरान उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर अधिवक्ताओं ने कार्रवाई और माफी की मांग की है। रामगढ़ जिले में अवैध रेत परिवहन पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने मध्यरात्रि से सुबह तक की गई कार्रवाई में 12 और 16 पहिया वाहनों को जब्त किया है। 4 प्रकरण दर्ज कर 18 लाख से अधिक का अर्थदंड आरोपित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जहां पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं लक्सर में भी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के कार्यकर्ताओं ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिवस मनाया है। प्रदेश अध्यक्ष सन्नी गुर्जर ने कहा है कि हमारा इतिहास दबाया गया है और उसे उजागर करने के लिए अभियान जारी है। सुल्तानपुर के लम्भुआ में मंगलवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पैतृक मकान पर कब्जे की नियत से नकाबपोश बदमाशों के साथ पहुंचे विपक्षी जितेंद्र विश्वकर्मा पर लूट और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में व्यापारियों और ग्रामीणों ने
बशीरतगंज मार्ग को लखनऊ कानपुर हाईवे से जोड़ने के लिए अंडरपास बनाने की मांग की है। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि मार्ग बंद होने से कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा और लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। डीएम ने मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नैनपुर पुलिस ने क्षेत्र के मंदिरों में हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामकृपाल लोधी ने कई मंदिरों में चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने 2,30,000 का माल बरामद किया है। आरोपी का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में बड़ा हादसा चल गया है। स्कूल के बच्चों को छोड़ने जा रही मैजिक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई है। हादसे में आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ को मथुरा रेफर किया गया है। बच्चों ने ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप लगाए हैं। लखनऊ के टौंजा थाना क्षेत्र में लापरवाह अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महिला के प्रसव के दौरान हुई लापरवाही के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टौंजा हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र के संचालक पर रोक लगा दी है। नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर सभी प्रपत्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सतना जिले की मझगवा तहसील के खेरवा गांव में ग्रामीणों ने चित्रकूट क्रॉसिंग कॉर्पोरेशन स्टोन माइन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए खनन व क्रशर प्लांट का विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषण, ब्लास्टिंग और पानी की कमी से जनजीवन बेहाल हो गया है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में 19 सूत्रीय मांगों को लेकर जितेंद्र यादव पिछले 24 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे थे। आरोप था कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है और कार्रवाई नहीं हो रही है। मीडिया में खबर आते ही प्रशासन हरकत में आया है और ईओ सचिन पटेल ने जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। बमोरी थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसरा में मृत मवेशियों के अवशेष मिलने के मामले में आने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। चेतावनी दी गई है, कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था साइट सीवर यहां सेंटर ऑफ ट्रेनिंग एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है। यह संस्था छात्रों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराएगी और मरीजों को बेहतर उपचार में मदद करेगी। पहली बार संस्था यूपी सरकार के साथ काम करेगी। जावद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार वर्मा की टीम ने मोरका फंटा पर नाकाबंदी के दौरान एक i20 कार से 80 किलो जोड़ा चूरा बरामद किया है। आरोपी रामप्रसाद को मौके पर गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील इकाई बड़ा मलहरा ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम आयुष जैन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम भेजा गया है। इसमें पेंशन कार्यालय बंद करने के आदेश रोकने, 2% महंगाई भत्ता देने, धारा 49/6 विलोपित करने और अर्जित अवकाश के नकदीकरण की मांग की गई है। अमेठी के जायज थाना क्षेत्र के बहादुरपुर इफ्को केंद्र पर खाद वितरण के दौरान अफरा तफरी मच गई है। भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। धक्का मुक्की में कई किसान जमीन पर गिर पड़े हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षित और व्यवस्थित खाद वितरण की व्यवस्था करने की मांग की है। मवई में बकाया बिजली बिल वसूली करने पहुंचे लाइनमैन और मीटर रीडर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लाइनमैन के बिल जमा करने की बात कहते ही उपभोक्ता अजय बहादुर सिंह भड़क गए हैं। गाली गलौज और मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील के थुरट गांव में किसानों की जमीन पर दबंगों द्वारा फर्जी फसल बीमा कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसानों की बिना जानकारी कई एकड़ जमीन का बीमा कराए जाने से हड़कंप मच गया है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान के खिलाफ बड़ा विरोध जताया है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया के मार्गदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम के नेतृत्व में चचाई में जीतू पटवारी का पुतला दहन किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि जीतू पटवारी का बयान महिलाओं का घोर अपमान है। शहर में थाना खुर्जा देहात पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अगवाल फ्लाईओवर के पास से एक आरोपी को 11,500 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह साथी अंशुल के साथ मिलकर नकली नोट चलाता था जो रिंकू नामक व्यक्ति से खरीदे जाते थे। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। रोड नंबर 4 स्थित तारकोल फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के दौरान अचानक आग लग गई है। हादसे में 4 मजदूर संतोष गुप्ता, जयप्रकाश, राम अवध और अशोक कुमार झुलस गए हैं। सभी को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार जारी है। अमरोहा पुलिस लाइन परिसर में एसपी अमित कुमार आनंद ने जिले भर से आए ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया है। इसके बाद एसपी ने ग्राम प्रहरियों को छाता, टॉर्च, साइकिल वितरित की है। उन्होंने कहा है कि इस ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में ग्राम प्रहरियों की अहम भूमिका होती है। जावद में जनसुनवाई आयोजित की गई है। इस दौरान एसडीएम प्रीति संघवी की मौजूदगी में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया है। जनसुनवाई में उपस्थित नागरिकों ने अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसे अधिकारियों ने सुना और त्वरित समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। मैनपुरी में एक एसडीओ का सोशल मीडिया पर बियर पीते हुए वीडियो वायरल हो गया है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ है, प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारियों को वीडियो भेज दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अमेठी के शुगल बाजार क्षेत्र में नांदी पंप कैनाल बंद होने से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 1972 में गोमती नदी से पानी लेकर नहर में जल प्रवाह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्षों से नहर की सफाई और पंप संचालन की अनदेखी के कारण लगभग 6 किलोमीटर तक फसलें बिना सिंचाई के रह गई हैं। किसानों ने सांसद से मामले की शिकायत की है। धार नगर पालिका ने गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए गोबर और मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं कम कीमत पर उपलब्ध करवाई हैं। पीओपी की मूर्तियों से जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, जबकि ये इको फ्रेंडली प्रतिमाएं पानी को स्वच्छ रखती हैं और इनमें पौधों के बीज भी मिलाए जाते हैं जो विसर्जन के बाद वृक्ष का रूप ले सकते हैं। बारसिया में जनसुनवाई के दौरान एसडीएम का मानवीय व्यवहार देखने को मिला है। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीण को परेशान देख एसडीएम आशुतोष शर्मा ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और चाय भी पिलाई। एसडीएम ने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर तत्काल उनका समाधान भी किया है। एसडीएम के इस मानवीय व्यवहार की ग्रामीणों ने जमकर सराहना की है। भोपाल के रविंद्र भवन में 6 विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हुए कार्यों की जानकारी दी है। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किए जा रहे कार्यों के बारे में भी चर्चा की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच चुनावी विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा, चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी मिलकर वोट डकैती कर रहे हैं। इस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने स्पष्ट बयान जारी किया है।